हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग एक वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने। और ये वीडियो है 11 पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय मोदी गवर्नमेंट इन 7 इयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में चार्जिंग पॉइंट हिंदी की वीडियो है ये। चैनल का नाम है चार्जिंग पॉइंट हिंदी, उन्हें जाएं, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, आप चाहें वहां पे हमें फॉलो करें। ठीक है, जाने से पहले वीडियो करते हैं लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। आइए वीडियो चेक करते हैं, फिर देंगे अपने कमेंट्स। लेट्स गो। भारत में हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो करती है, पर उनमें से कंप्लीट बहुत कम होते हैं और अपने टाइम पे तो उससे भी कम प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। पर पिछले कुछ सालों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस हो गई है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार बहुत से प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेल ट्रैक पे काम कर रही है, जिससे देश की विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कई सालों से अटके प्रोजेक्ट्स को भी बीजेपी सरकार पूरा कर रही है। तो आज हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में कौन कौन से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तेजस को भारत में बनाने की शुरुआत 37 साल पहले हुई थी, जब अगस्त 1983 में भारत सरकार द्वारा लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट को मंजूरी मिली थी। और इसके 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी थी। और साल 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को तेजस नाम दिया था। तेजस एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सबसे ताकतवर ऊर्जा। अटल जी तेजस को 2007 में इंडियन एयरफोर्स में लाने के बारे में प्लान कर रहे थे, पर 2004 में वो इलेक्शन हार जाते हैं और फिर 10 सालों तक तेजस एयरक्राफ्ट पे कोई बात नहीं होती है। पर साल 2016 में तेजस को पहली बार भारत की एयरफोर्स में शामिल किया जाता है और तेजस की पहली स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर रखा जाता है, जिसका मतलब होता है उड़ने वाला खंजर। पिछले साल भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 83 तेजस एयरक्राफ्ट की डील की है, जिसमें से भारत को 73 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे और 10 LCA तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। आप यहाँ पे तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग वेरिएंट के एयरक्राफ्ट हैं। तेजस मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का अब तक का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। तेजस मार्क 1 में 43 चेंजेस करके और वेरियस चीजों को अपग्रेड करके तेजस मार्क 1A बनाया गया है। इस डील की टोटल कॉस्ट 48,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 80 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट 45,696 करोड़ रुपीस है और डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट 1,202 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 पे भी काम कर रहा है और इसे 2025 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान रखा गया है। पारादीप रिफाइनरी इंडियन ऑयल की 11 रिफाइनरी है और इसको ओडिशा के शहर पारादीप में बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हमारे फॉर्मर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मई 2002 में रखा था, पर इसे बनते बनते 14 साल लग गए। 7 फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया। ये ईस्टर्न इंडिया का एनर्जी गेटवे है। इस रिफाइनरी की कैपेसिटी 15 MMTPA है, मतलब 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। बहुत समय से दिल्ली में वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मांग हो रही थी, जिसके जरिए दिल्ली से ट्रक्स और बसेस को डाइवर्ट किया जा सके, जिससे दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम हो और पॉल्यूशन में गिरावट हो। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सबसे पहले 2003 में रखा गया था, पर पुरानी सरकारों के पास इस प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं था, तो ये प्रोजेक्ट भी बीच में अटक गया। फिर अप्रैल 2016 में नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया और नवंबर 2018 में 135 किलोमीटर का 6 लेन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बना के देश को दे दिया। वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट डेट से पहले ही बना के 27 मई 2018 को देश को दे दिया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2000 में हुई थी और 2005 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था, पर फिर सरकार बदल गई और यह प्रोजेक्ट पे भी काम रुक गया। पर फिर जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, यह प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू हुआ
और 110 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2017 में किया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 17 साल लग गए। इस रेलवे लाइन के बनने के बाद दिल्ली से साउदर्न स्टेट के बीच का 380 किलोमीटर का गैप कम हो गया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज का काम 2002 में शुरू किया गया था और इसे 6 साल में कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। लेकिन जैसे ही 2004 में सरकार बदली, इस प्रोजेक्ट के लिए भी कांग्रेस के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट भी कई सालों तक रुका रहा। पर 2015 में मोदी जी ने दोबारा से ये प्रोजेक्ट को शुरू किया और 25 दिसंबर 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया और देश को मिला सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज। इस ब्रिज पे ट्रेन, कार, ट्रक्स, बसेस सब चलती हैं। ये ब्रिज भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच 170 किलोमीटर का गैप कम हो गया, जिससे 4 घंटे का ट्रेवल टाइम भी कम हो गया। इस ब्रिज की मदद से भारतीय सेना बहुत ही जल्दी से अरुणाचल प्रदेश के पास इंडो चाइना बॉर्डर पे पहुंच सकती है। 2002 में अटल जी ने इस योजना की नींव रखी थी, पर इस परियोजना को एनवायरमेंट इशू की वजह से 2003 में रोकना पड़ा। फिर 4 साल बाद 2007 में कांग्रेस ने फिर से इस पे काम शुरू किया और कंप्लीट करने की डेट 2014 रखी, पर 2014 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इस पे काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। 2014 के बाद से इसकी कंस्ट्रक्शन में तेजी देखने को मिली। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद 15 अक्टूबर 2017 को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अटल टनल का निर्माण पूरा हो गया। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने उनके सम्मान में इस टनल का नाम अटल टनल रखा और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल का मेन उद्देश्य हिमाचल प्रदेश से लेह को जोड़ना है और इनके बीच डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम को कम करना है। अटल टनल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट है। ये टनल 10,000 फीट पे बनाई गई है। इस टनल की लेंथ 9 किलोमीटर है। 1887 में अंग्रेजों ने बिहार के निर्मली से सरायघर के बीच एक रेल ब्रिज बनाया था, जो 1934 में बिहार में आई 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की वजह से ढह गया। इसके चलते बिहार के निर्मली से सरायघर के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई, जिससे बिहार के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। 2003 में अटल जी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, पर कमाल की बात यह है कि इस 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनने में 17 साल लग गए। सितंबर 2020 में मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को 20 अप्रैल 1968 को शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। 10 जून 1990 में इस फर्टिलाइजर प्लांट में एक इंजीनियर की मौत हो गई थी, जिसके बाद पॉलिटिक्स के चलते इस फर्टिलाइजर प्लांट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद हजारों मजदूरों की नौकरियां चली गईं। पर 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से इस फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने की मांग की, जिसके बाद 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फर्टिलाइजर प्लांट को फिर से शुरू किया और इस फर्टिलाइजर प्लांट को 8,600 करोड़ रुपए की लागत से रिबिल्ड किया गया और दिसंबर 2021 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। इस फर्टिलाइजर प्लांट से करीबन हर साल 12.7 लाख मैट्रिक टन खाद प्रोड्यूस होगी। साथ में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना की शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन फिर से वही बजट की कमी के कारण इसका काम बीच में ही रोक दिया गया। 44 साल के अंतराल में इस परियोजना ने 12 प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 15 चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल देखा, पर 2017 के बाद से इस प्रोजेक्ट में तेजी आई। सरयू कनाल परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट के 14 लाख हेक्टेयर लैंड में सिंचाई मतलब की इरिगेशन में मदद होगी, जिससे यूपी के 29 लाख किसानों और 6,200 गांव को फायदा होगा। सरयू कनाल परियोजना के निर्माण की टोटल कॉस्ट 9800 करोड़ रुपए, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में खर्च किए गए हैं। 11 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम 2007 में शुरू हुआ था और इसका काम 2016 तक कंप्लीट होना था, लेकिन 2011 में पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और फिर इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है और कश्मीर में हमारे पानी को रोक रहा है। 2011 में पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया, पर 2013 में भारत ये केस जीत गया। फिर 2014 के बाद भारत ने इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम करना शुरू किया और 19 में 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का खुद उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 5,700 करोड़ रुपए है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी 330 मेगावाट की है।
201 एकड़ में बना पैक्योंग एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को 4600 फीट ऊंचाई पे बनाया गया है। ये सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है, साथ ही ये देश का 100वां ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। 2008 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस एयरपोर्ट को बनाने की अप्रूवल दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट टल गया। इसके बाद अक्टूबर 2015 में इसका काम फिर से शुरू हुआ और 24 सितंबर 2018 को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया और 4 अक्टूबर 2018 को यहां से पहली ऑपरेशनल फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये एयरपोर्ट भारत के डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एयरपोर्ट भारत चीन बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट की मदद से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट बहुत ही आराम से इंडो चाइना बॉर्डर पे पेट्रोलिंग, इवन वॉर सिचुएशन में अटैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 7 सालों में बीजेपी सरकार ने बहुत से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के अलावा अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है जिससे मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में पूरा किया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, वीडियो हुई एंड और बात हुई है 11 पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की जो मोदी गवर्नमेंट के अंडर में पूरे हुए हैं। मैं तो ये सोच के दंग हूं, 1978 की 1990 के प्रोजेक्ट थे 2-3 तो यार। नहीं मतलब 1978 के बाद से पैसा ही नहीं आया। और मुझे ये समझ में नहीं आया कांग्रेस पे क्यों पैसों की कमी हो जाती है। पर कांग्रेस पे क्यों पैसों की कमी हो जाती है। इनके चिदम्बरम जी का पार्लियामेंट में बयान है, जबकि कि जब पार्लियामेंट की कहीं उन्होंने बोला है, मैंने वो देखा है इंटरव्यू की किसी में बोला था कि भैया माना उन्होंने कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है ना तो हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व वो बढ़ा के जाती है, मतलब खजाना देश का भर के जाती है। और जब ये आते हैं तो ये खाली करके जाते हैं और फिर भी इन पे क्योंकि ये लोग इतना भैया घुसखोरी है, इतना करप्शन था। अभी तो धीरे धीरे इसको कोशिश की जा रही है और क्लियर करने की। आप यार मैं दंग हूँ यार भाई, दंग हूँ। करप्शन देखो होता ही होता है, ठीक है, हर जगह होता है, लेकिन यार जो चीजें देश के लिए जो अच्छी है उन पे तो पैसा लगना ही चाहिए। इतने एसेंशियल प्रोजेक्ट्स थे, एसेंशियल। आप समझ रहे हो, मतलब अटल टनल को तो अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो भी मिल गया है। 9 किलोमीटर की सुरंग है, सबसे ऊंचाई पे वो जोड़ती है हमें रोहतांग और शायद लाहौल स्पीति को। और अब इससे क्या हुआ है कि इंडियन आर्मी किसी भी मौसम में चली जाएगी उसके बॉर्डर के आर पार। समझ रहे हो, बॉर्डर के आर पार का मतलब है कि लाहौल स्पीति तक, जहाँ पे चाइना को नजर कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, वहां से हमेशा 24 घंटे अब कनेक्शन है, क्योंकि जब बर्फ पड़ती थी ना वो इलाका हम सब हमेशा के लिए कट जाता था, 6 महीने तक कट जाता था वो इलाका। अब ऐसा हो गया कि 24 घंटे एक्सेसिबल, कभी भी आ सकते हो। सोचो आप जो लोग रहते होंगे उनकी लाइफ कितनी आसान, और इंडियन आर्मी के लिए कितनी आसान हो गया वहां तक पहुंचना। और कई घंटे का लगते थे जहाँ पे कुछ मिनट में पहुंच जा रहे हो आप। अटल और ये देखो अच्छा भी है एक तरीके से। देखो अगर फास्ट मूविंग होगी, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई वो जो एनिमीज हैं वो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर इंडियन आर्मी जो क्विक जल्दी रिएक्ट तो करेगी ना, रिस्पॉन्स तो करेगी ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है फास्ट मूव करेगी। बिल्कुल भाई, फास्ट मूव करेगी तो पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो फिर वो जो भैया पहले जाता है वही पहले पहुंचता है जगह पे। समझ रहे हो आप, पहले कैप्चर करने वाली बात होती है वॉर के सिचुएशन में। जो जहां पर पहले पहुंच जाए उस पर एडवांटेज होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि वॉर जो होता है वो एक पॉइंट से होता है। आप बताओ, सिक्किम को अपना पहला एयरपोर्ट मिला है अब जाके। 100वां एयरपोर्ट था भारत का ऑपरेशन पहला एयरपोर्ट सिक्किम को अब मिला है। कितनी नाइंसाफी है नॉर्थ ईस्ट के साथ, कितनी नाइंसाफी हुई है इस गवर्नमेंट का। मोदी सरकार में का एक बता दूं आप लोगों को, इनकी गवर्नमेंट में एक ये था कि कोई ना कोई मिनिस्टर हर महीने, कोई ना कोई बीजेपी का मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में होगा ही होगा। और देखा जाए नॉर्थ ईस्ट लोग इतने अच्छे लोग हैं, कुछ बोलते नहीं है बेचारे, है ना भाई, फिर भी देश को सपोर्ट करते हैं। कुछ नहीं दिया तुमने उन्हें, ठीक है। जब भी इस गवर्नमेंट ने थोड़े प्रोजेक्ट उन्हें जोड़ने की कोशिश की है, वरना तुम लोगों ने उनको हमेशा ना मतलब अलग नजरों से देखा है कि हमारे देश के लोग नहीं है जैसे। और सबसे ज्यादा वो लोग लड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप चले जाओ, वहाँ के लोगों से पूछो ना, बोलते हैं हम इंडिया के लिए जान दे सकते हैं, चाइना के साथ नहीं जाते, कोई चाइना हमसे ज्यादा डेवलप है। समझ रहे हो। और उन बंदों को हम लोग ट्रॉल करते हैं, कितनी गंदी गंदी चीजें बोलते हैं उनको। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। आप देश के नागरिक हैं हमारे, आपकी तरह हमारी तरह। सोच बदलो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, और वो था यार वो रिफाइनरी था जो एक कितना भाई 15 MMT पारादीप करके था ना। पारादीप रिफाइनरी का, उड़ीसा के पारादीप, उड़ीसा में ही गई था।
रिफाइनरी। बाबा भाई, और मैं मेरे को पता है सब कुछ ठीक है भाई, सारे प्रोजेक्ट एक तरफ, ये बताओ कि मुझे कांग्रेस क्या कर रही थी? सारे आधे प्रोजेक्ट या तो अटल जी के दिए हुए हैं, नहीं तो एक दो इसमें ऐसे थे जो कांग्रेस ने भैया अलाउ कर दिया था कि चलो होगा, पर हुआ क्यों नहीं कंप्लीट? इतने साल तक रहे वो भी मोदी। पैसा नहीं है इनके पास भाई, पैसा ही नहीं आया इनके पास, और कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत करी थी। तुमने जब करी थी ग्रोथ तो भाई पैसा कहाँ था? पैसा क्यों नहीं लगाया? यहाँ था, है ना? सच बताना, दिल पे हाथ रखे, यहाँ था ना सारा पैसा यहाँ पे। अरे भाई यार पता, हम तो कोई किसी पार्टी के विरोध नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हम लोग ये देश के विरोध जब जो करेगा हम उसका विरोध करेंगे। जब ये देश सब के चीजें देश के प्रति मतलब अच्छी हैं और पता है कि इसका बेनिफिट हम लोगों को ही होगा, आप लोगों को ही होगा, तो फिर आप लोग करते तो आपको बोला जाता ना। गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट करती, लोग बोलते कि भैया इन्होंने करा, हम खुद बोलते हैं। बोला जाता है ना कि 1991 में इकोनॉमी हमारी खोलने में उनका नरसिम्हा राव थे, शायद वही थे, पीवी नरसिम्हा राव, और मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। बोला जाता है ना 71 के युद्ध में कांग्रेस को क्रेडिट दिया जाता है ना, इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है कि नहीं बताओ? तो ये चीज तुम्हें करनी चाहिए थी। क्रेडिट लेने के लिए अच्छे काम भी तो करने पड़ेंगे ना, तो क्रेडिट चाहिए तो कोई नहीं देगा यार, फिर ऑब्वियसली बात है। कितने प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इंडिया डेवलप करने वाला है। मुझे ये समझ में ना, मोदी जी की किस्मत अच्छी है क्या है भाई? किस्मत अच्छी नहीं होती, किस्मत को अच्छा बनाना पड़ता है, ठीक है, काम करना पड़ता है। इन्होंने सबसे पहले आया था 2014 में, इन्होंने कहा था वो सारी फाइलें निकालो जो अटके हुए प्रोजेक्ट, पहले उनको देखो, उसके बाद नहीं देखेंगे। और लगभग सारे जितने भी थे सारे रनिंग हो गए, पास करवा दिया, काम हो और चुका हमने है। एक वीडियो और बनाई हुई है, उसमें 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूज देखिएगा उसे। प्रोजेक्ट्स, वो देखना आप लोग, ठीक है। और रही तो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो मोदी जी ने कंप्लीट कर दिए। ये बनाने का मकसद यही था कि आप लोग जिनको नहीं पता है या फिर जो बड़बड़ करते हैं बिना कुछ पता है नहीं कि क्या किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया देख लो, क्या करने वाली है वो भी देख लेना, पुराने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है। ये मत बोलना कि पैसा नहीं था, 2008 में तो इंडिया पे पैसा था, ठीक है, 2008 में भी था, 14 तक तो थी ना कांग्रेस। सिर्फ भैया कलम चला के ना, सिर्फ कागजों में पास कर देने से प्रोजेक्ट नहीं बनते। बस सोच लेने से थोड़ी प्रोजेक्ट बन जाते हैं कि हाँ सोच लिए बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे तो भाई सपनों में, कैसे बनाओगे? सपनों में कैसे बनाएंगे। बनाओगे वो इम्पोर्टेंट है ना। तुमने 8 एम्स दिए जब तक कांग्रेस रही, 8 एम्स। मोदी जी ने कितने एम्स कर दिया? दुगने या तिगुने कर दिए पूरे देश में। और देश को डॉक्टर्स की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, तो आप लगाओ, मैं कॉलेजेस कम है ना, हर फील्ड में डेवलपमेंट किया इस आदमी ने, हर फील्ड में। आप एक भी बता दो जहाँ पे नहीं मिला है आपको, मेरे को बताओ। बोगीबिल ब्रिज सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण एसेट है ना वो, असम बॉर्डर तक, वहां तक पहुंचने के लिए। असम पे जो उस पर बना ब्रह्मपुत्र नदी में, देखो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तीन तो इसके प्रोजेक्ट जो बॉर्डर के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। अटल टनल, सिक्किम का एयरपोर्ट और ये बोगीबिल ब्रिज, तीनों तो एकदम, तुमने यार क्या बोलूं मैं तुम्हें, वहां की जनता को भी छोड़ दिया। इतने साल तक लंबा लंबा रूट ले रहे थे, इतना घंटे खराब, और कितने पुराने प्रोजेक्ट है। अटल जी कितने विजनरी थे, 2003 और 4 में ही रख दिए थे उन्होंने प्रोजेक्टों की नींव। खैर थोड़ा अनाउंसमेंट इसलिए भी कर दिए जाते हैं कि 4 बार में उनकी सरकार चली गई तो लास्ट में करती थी गवर्नमेंट, ये रूल था इंडिया में। मोदी जी ने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया, वो अभी भी करते हैं, वो लास्ट में भी करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, अपना करते रहते हैं काम वो, ठीक है। तो बाकी और नहीं बोलूंगा, आप खुद ही पढ़े लिखे होंगे ना अगर, तो आप खुद समझ जाएंगे कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया आपको। और आपके एरिया में क्या ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है वो हमें बताएं, कमेंट करके। बिल्कुल, कोई आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा है तो कौन सा फायदा पहुंचा है, और नहीं पहुंचा तो आप क्या चाहते थे, गवर्नमेंट से क्या नहीं मिला है, आप हमें बताएं, हम भी जानना चाहते हैं भाई। ऑब्वियसली बात है, हम रिएक्ट करते हैं तो हम लोग उस बात को रखेंगे। बिल्कुल, और हम लोग क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो हमें पता है, दिल्ली तो एकदम भैया कैपिटल है, यहाँ पे डेवलपमेंट आता ही है। तो जहाँ इलाके में अनडेवलप्ड है वहां पे क्या कुछ चेंज आया है और क्यों इतना सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है, कमेंट लिख के ना अंधों को बता देना, जो अंधे हो गए हैं एकदम, उनको बताना कि क्या फर्क है पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में, और क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप अगर करते हो तो, और क्यों विरोध करते हो अगर करते हो तो आप। और मुझे ये बताना आप लोग कि क्या जितने प्रोजेक्ट्स अभी हमने देखे हैं जो कंप्लीट हुए हैं, आपके उसके पास रहते हो? बिल्कुल, ये जरूर बताना हमें कि आपके आसपास है, कि आप यूज करते हो, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई। यार तुम ये क्या बात है? वॉच कर रहे हो, मैं यार सब्सक्राइब कर दो यार, गलत बात है। बाकी आपकी मर्जी भाई, Obviously अंगूठा आपका, फोन आपका, इंटरनेट आपका, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप कर दो, वरना कोई बात ही नहीं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग आ चुके हैं, लिंक मिलेगा उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पूरे लिंक है, उस पर आप टैप करें, जहां भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं पहुंच जाएंगे वहां पे। इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर टैप करें, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं हमें।
फेसबुक पेज भी है। मुझे पता है सबके सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हम लोगों को। फॉलो करो यार। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।